अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने जो है बीस्टेट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। हमारे 3.7 तक क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3.8 करेंगे। 3.8 के दो पार्ट हैं, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज हम 3.8 वाला जो क्वेश्चन है उसके दोनों पार्ट जो है वो 1 बाय 1 उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, आप लोग अपनी बी स्टैट की जो बुक्स हैं अपने सामने ओपन कर लें, ताकि मैं जो स्टेटमेंट रीड आउट करने जा रही हूँ आप लोग जो है वो बुक के ऊपर उसको अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों को मिल भी जाए, आप लोगों को समझ भी आ जाए और आप लोगों को पता भी हो कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3.8 है बच्चे, आप लोगों की बुक में गिवन है। आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें, ये क्वेश्चन ओपन करें। द फॉलोइंग फिगर्स रिलेट टू बोनस पेड टू 20 फैक्ट्री वर्कर्स। यानी कि आप लोगों को क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है वो जो है वो बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स जो है वो गिवन है। यानी कि एक फैक्ट्री में 20 अगर जो है वो वर्कर्स हैं तो उनको जो बोनस की अमाउंट पे की गई है उससे रिलेटेड आप लोगों को डाटा इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, जो डाटा आप लोगों को गिवन है वो है बोनस इन रुपीज। अब जो है वो डिफरेंट किस्म की फिगर्स यहाँ पर आप लोगों को डाटा में गिवन है। 76, 70, 54, 70, 104, 58, 88, 96, 89, 57, 86, 62, 58, 73, 103, 90, 84, 90, 88 एंड 59। अब आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 3.8 के दो पार्ट्स हैं। पहले वाला जो पार्ट है उसमें आप लोगों को बोला गया है कि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका टेबल प्रिपेयर करना है और आप लोगों ने क्लास इंटरवल क्या लेना है 7, और आप लोगों ने जो मेथड अप्लाई करना है वो होगा इंक्लूसिव मेथड। ठीक है, अब जो सेकंड जो है वो आप लोगों को पार्ट इस क्वेश्चन का गिवन है उसमें आप लोगों से बोला गया है कि आप लोगों ने क्लास इंटरवल जो लेना है वो 10 का लेना है और आप लोगों ने जो है वो क्लासेस का जो डिज़ाइन करनी है वो एक्सक्लूसिव मेथड जो है वो इस्तेमाल करने हुए डिज़ाइन करनी है। तो बच्चे, जब हम लोगों ने इस क्वेश्चन की डेफिनेशन इस चैप्टर में मौजूद डेफिनेशन की थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोसीजर पढ़ा था, तो इसमें हमने इंक्लूसिव मेथड को भी डिस्कस किया था, एक्सक्लूसिव मेथड को भी डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन में आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीजें गिवन है, बस आप लोगों ने इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से होगा। यहाँ पर आ जाए आप लोग, स्लाइड 3.8 आप लोगों को क्वेश्चन शो हो रहा होगा। यहाँ पर जो है वो अगर हम लोग जो है वो इसका सोल्यूशन देखें तो मैंने लिखा है 7 पार्ट 1, यानी कि आप लोगों के क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। जो उसका पार्ट 1 है उसका जो सोल्यूशन है वो इस स्लाइड पे आप लोगों को सामने नजर आ रहा है। हम लोग डिफरेंट स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हुए, डिफरेंट स्टेप्स अप्लाई करते हुए बच्चे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल प्रिपेयर करना हमने सीखा था। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग बच्चे देखते हैं इन्वॉल्व वेरिएबल की नेचर क्या है। वो जो इन्वॉल्व वेरिएबल है वो डिस्क्रीट नेचर का है या फिर कंटिन्यूस नेचर का है। तो यहाँ पर आप लोगों को गिवन है बोनस पेड इन रुपीज। तो बोनस पेड इन रुपीज जो है वो क्या है, एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। ठीक है, तो कंटिन्यूस वेरिएबल है ये। स्टेप नंबर 2 में हम लोग जो है वो डाटा की रेंज फाइंड आउट करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डाटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू गिवन है आप लोगों को, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 104 और जो सबसे छोटी वैल्यू गिवन है वो है 54। अब अगर हम इस डाटा की रेंज फाइंड आउट करें तो लार्जेस्ट वैल्यू 104 में से माइनस करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू 54, हमारे पास जो है वो रेंज आ जाएगी 60। अब हम लोग ये बाद में डिसाइड करते थे कि किस केस में फॉल कर रहा है, और हमने ये देखा था कि अगर जो है वो डाटा है कंटिन्यूस नेचर का है तो फिर हम लोग जो है वो रेंज को इग्नोर कर देंगे कि रेंज 15 से कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। वो केस नंबर 3 में जो है वो फॉल करेगा अगर डाटा जो है वो कंटिन्यूस नेचर का है। तो यहाँ पर ये केस नंबर 3 में फॉल कर रहा है। नेक्स्ट जो है बच्चे, हम लोग स्टेप में जो है वो क्लासेस डिज़ाइन करेंगे। क्लासेस डिज़ाइन करते हुए हम सबसे पहले जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं। तो हमने देखा था कि स्टार्टिंग पॉइंट हम डाटा में मौजूद सबसे छोटी वैल्यू को भी स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर ले सकते हैं, या फिर 5 और 10 का मल्टीपल हो जो नंबर उसको भी स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर जो है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के डाटा में जो सबसे छोटी वैल्यू गिवन है वो है 54। तो
हम स्टार्टिंग पॉइंट 54 ले सकते हैं। डिजायर्ड क्लास इंटरवल जो है वो हमारे पास गिवन है 7 है। उन्होंने आप लोगों को क्वेश्चन में बताया है पार्ट 1 में कि आप लोगों ने क्लास इंटरवल क्लास विड्थ जो है वो 7 लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने आप लोगों को क्लासेस का डिजाइन जो है वो भी क्वेश्चन में बता दिया है। डिजायर्ड डिजाइन ऑफ क्लासेस क्या है, इंक्लूसिव स्टाइल, ठीक है। पार्ट 1 में उन्होंने बोला है 7 का आप लोगों ने क्लास इंटरवल लेना है और इंक्लूसिव मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने क्लासेस प्रिपेयर करनी है। अगर हम लोग जो है वो 54 से स्टार्ट करें और 7 का इंटरवल लें और इंक्लूसिव मेथड इस्तेमाल करें। अब इंक्लूसिव मेथड का मतलब क्या है कि आप लोगों की जो क्लासेस बनेंगी, क्लासेस की जो लोअर लिमिट होगी और जो अपर लिमिट होगी वो दोनों ही इस क्लास का जो है वो पार्ट होंगी। यानी कि अगर आप लोगों का 54 to 60 है तो इट मीन्स 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60, ठीक है। आप लोगों के 60 तक जो है वो आप लोग डिजिट्स देखेंगे अपने डाटे में कि 54 से लेकर 60 तक जो डिजिट्स हैं आप लोगों के डाटे में वो कितने जो हैं वो आप लोगों के डाटे में गिवन है इस क्लास में से रिलेटेड, ठीक है। 61 से 67 तक इट मीन्स के जो नेक्स्ट क्लास है उसमें 61 भी ऐड होगा और 67 भी ऐड होगा। अपर एंड लोअर लिमिट दोनों आप लोगों की क्लास में जो है वो इन्वॉल्व होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो इंक्लूसिव मेथड जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम लोग डाटे का इंटरवल देखें तो वो बच्चे 7 आ रहा है हमारे पास। जहाँ पर नेक्स्ट वन जो है वो आप लोग देखें तो क्या है, हम लोग जो है वो स्टेप नंबर 4 में टैली शीट प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद हम लोग अपना फाइनल टेबल जो है वो प्रिपेयर कर देते हैं। वो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया गया है। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई मसला है तो आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें क्लासेज आप लोगों के सामने गिवन है, इंटरवल क्वेश्चन में मौजूद था, इंक्लूसिव मेथड भी क्वेश्चन में मौजूद है, डाटा सारा क्वेश्चन में मौजूद है। हमने लार्जेस्ट वैल्यू भी वहाँ से ली है, स्मॉलेस्ट वैल्यू भी वहाँ से ली है, डिफरेंस फाइंड आउट करके हमने रेंज फाइंड आउट कर लिया है और इन्वॉल्व वेरिएबल की नेचर कैसे डिसाइड की है वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बोनस है, तो बोनस जो है वो एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं जो है वो टेबल्स के दोनों टेबल जो हैं जो हमने प्रिपेयर करी हैं उनको अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, टैली शीट का टेबल और फाइनल। यहाँ पर बच्चे आप लोगों को दो टेबल्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। पहले वाला टेबल है उसमें टैली बार का कॉलम मौजूद है, इट मीन ये टैली शीट होगी हमारे पास। और जो सेकंड वाला टेबल है जिसमें टैली बार का कॉलम मौजूद नहीं है वो हमारा होगा फाइनल टेबल, ठीक है। तो बच्चे जो हमने क्लासेस ली थी 7 का इंटरवल लेते हुए इंक्लूसिव मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमारी क्लासेस जो बनी हैं वो हैं 54 to 60, 61 to 67, 68 to 74, 75 to 81, 82 to 88, 89 to 95, 96 to 102 एंड 103 to 109, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सेकंड कॉलम जो प्रिपेयर करना है वो टैली बार का प्रिपेयर करना है। हमने देखना है हमारे डाटा में 54 से 60 तक कितने नंबर जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो 54 आप लोगों के डाटे में गिवन है, ठीक है। 54 के बाद आप लोगों के डाटा में 58 गिवन है, ठीक है। दो नंबर्स हो गए यहाँ तक। उसके बाद जो है अगर आप लोग देखें तो 57 भी गिवन है, इट मीन्स 3 हो गए, 54, 58 एंड 57, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद जो है वो 58 अगेन आप लोगों के गिवन है, इट मीन्स 4 नंबर्स हो गए, ठीक है। 4 के बाद अगर हम लोग जो है वो अगेन देखें तो लास्ट पे 59 जो है वो भी गिवन है, इट मीन्स के 54 से 60 तक आप लोगों के डाटे में जो है वो 5 नंबर्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 61 से 67 तक आप लोग देखें कि आप लोगों के डाटे में जो है वो कितने नंबर्स मौजूद हैं, 61 से 67 तक, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने डाटे में देखें तो 61 से 67 तक आप लोगों के डाटे में जस्ट 1 नंबर मौजूद है, वो है जी 62। 62 के अलावा इस क्लास की रेंज में कोई भी नंबर नहीं आ रहा, सिर्फ 62 आपके डाटे में मौजूद है 61 से 67 की रेंज में। तो हम लोग टैली बार के कॉलम में एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 1 से शो कर देंगे। उसके बाद 68 से 74 तक अगर आप लोग देखें, ये देखने के लिए बच्चे आप लोगों के सामने आप लोगों की बुक्स ओपन होनी चाहिए। बुक में जो डाटा गिवन है उस डाटा को अपने सामने रखें और देखेंगे क्लास जो है वो 68 से 74 तक, इसमें 68 भी ऐड होगा और 74 भी जो है वो इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। तो 68 से 74 की रेंज में जो है वो कितने नंबर्स आप लोगों के डाटे में मौजूद हैं। तो अगर हम लोग जो है अपना फर्स्ट वाली रो देखें आप लोगों के डाटे में जो गिवन है तो 70 आप लोगों के डाटे में मौजूद है, इसी क्लास में आएगा। अगेन जो है वो 70 मौजूद है, 2 नंबर्स हो गए इस डाटे की रेंज में,
ठीक है। 68 से 74 की रेंज में अगर आप लोग देखें तो एक और नंबर आप लोगों के डाटे में मौजूद है, वो है 73। तो 2 दफ़ा 70 मौजूद है, 1 दफ़ा 73 मौजूद है। टोटल जो है वो 3 जो है वो टाइम्स आप लोगों के डाटे में जो है वो 68 से 74 की रेंज में जो नंबर्स हैं वो आ रहे हैं। तो आप लोग 3 वर्टिकल लाइन लगा देंगे टेली बार के कॉलम में और 3 लिख देंगे फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। इसी तरह 75 और 81 की रेंज में देखेंगे आप लोग, 75 भी ऐड करना है और 81 भी आप लोगों ने देखना है। अगर 75 आएगा तो उसको भी इसी क्लास में ऐड करना है, 81 आएगा तो उसको भी इसी क्लास में जो है वो ऐड करेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में तो 82 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो है वो इससे पिछली क्लास अगर देखें 68 से 74 तो वहां तक 74 तक नंबर आएंगे। तो 75 भी इस क्लास में इंक्लूड होगा और 81 जो है वो भी इसी क्लास में इंक्लूड होगा। अगर हम 75 और 81 की रेंज में जो डाटा आप लोगों को गिवन है उसमें जो है वो नंबर्स तलाश करने की कोशिश करें तो जस्ट एक नंबर जो है वो आप लोगों के डाटे में यहाँ तक मौजूद है, और वो नंबर जो है वो कौन सा है आप लोग भी अपनी बुक्स के ऊपर जो है वो चेक करें। वो नंबर है, सबसे पहला नंबर है 76। 76 के अलावा 75 और 81 की रेंज में कोई और नंबर आप लोगों के डाटे में मौजूद नहीं है। 76 जस्ट वन टाइम आया है तो हम लोग यहाँ पर जो है वो एक ही नंबर है आप लोगों के डाटे में, तो टेलीबार के कॉलम में 1 वर्टिकल लाइन लगा देंगे और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 1 जो है वो लिख देंगे। इसी तरह आप लोगों ने जो फर्दर जो है क्लासेस हैं उनसे रिलेटेड उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेनी है और इसी हिसाब से आप लोगों ने जो है वो टेलीबार का कॉलम जो है वो भी प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने फाइनल टेबल की तरफ। फाइनल टेबल जो है उसमें हमने टेलीबार का कॉलम जो है वो स्किप कर दिया है, टेलीबार का कॉलम नहीं बनाया फाइनल टेबल में। फाइनल टेबल में हम लोगों ने जो क्लासेस बनाई थी, क्लासेस की हेडिंग चेंज करके हम लोगों के पास जो है वो बोनस से रिलेटेड आता है, तो हमने जो है वो बोनस इन रुपीज जो है वो शो किया है ऊपर हेडिंग में। और उसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम था, फ्रीक्वेंसी की हेडिंग चेंज करके हम लोगों ने यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो शो कर दिया है। और बच्चे एक बात मैं हर एक लेक्चर में आप लोगों से जो है वो डिस्कस करती हूँ, आप लोगों को जो है वो अगेन रिपीट करती रहती हूँ कि आप लोगों के फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो आप लोगों के जो क्वेश्चन में डाटा मौजूद हो उस डाटे के टोटल से जो है वो मैच करना चाहिए। अगर ये टोटल आप लोगों के क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उससे मैच नहीं करेगा तो इट मीन्स आप लोगों का फ्रीक्वेंसी का टेबल जो है वो ठीक नहीं बना है। तो यहाँ पर हमारे फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो कितना आया है, फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है हमारा 20। आप लोग अपने क्वेश्चन में मौजूद डाटा जो है उसमें जितने भी नंबर्स हैं उनको काउंट करके देखें तो वो भी जो है हमारे पास टोटल आ रहा है 20। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है आपकी जो डाटे में मौजूद नंबर्स हैं उसके टोटल के साथ जो है वो मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट है। पार्ट नंबर 1 में क्या था, डाटा सेम यही जो क्वेश्चन में डाटा है उसको लेते हुए हमने 7 का इंटरवल रखा और इंक्लूसिव मेथड को इस्तेमाल करते हुए हमने क्लासेस बनाई। क्लासेस के अकॉर्डिंगली हमने टैली बार और फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया और बाद में हम लोगों ने फाइनल टेबल प्रिपेयर किया जिसमें हम लोगों ने टैली बार को कॉलम जो है स्किप कर दिया और क्लासेस की हेडिंग चेंज करके बोनस इन रुपीज से शो किया और जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोगों ने नंबर ऑफ वर्कर्स से जो है वो शो कर दिया। अब हम लोग जो है वो पार्ट नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3.8 ही है, उसका जो सेकंड पार्ट है बच्चे उसमें उन्होंने पूछा है कि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप लोगों ने उसका टेबल प्रिपेयर करना है। यहाँ पर आप लोगों ने इंटरवल जो है वो चेंज करना है। यहाँ पर आप लोगों ने इंटरवल लेना है 10 और आप लोगों ने जो क्लासेस का डिज़ाइन करनी है वो एक्सक्लूसिव मेथड को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल करनी है, जो है वो तैयार करनी है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो सोल्यूशन लिखेंगे, पार्ट 2 साथ मेंशन करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने क्या करना है, इन्वॉल्व वेरिएबल की नेचर जो है वो डिसाइड करनी है। तो नेचर हम लोग बच्चे डिसाइड कर चुके हैं, चूंकि ये बोनस है और ये जो है वो मेजरेबल फॉर्म में है तो हम लोग जो है वो ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल का नाम देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोगों ने जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू देखी। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास सेम वही है 104 क्योंकि डाटा हमारे पास जो है वो सेम वही है। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 54 है। इसी तरह हम लोगों ने रेंज फाइंड आउट की, 105 में से 54 माइनस किया, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 60। उसके बाद अब हम लोग जो है वो यहाँ पर जो चेंज आएगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा जब हम क्लासेस जो है वो डिजाइन करेंगे। बच्चे जब क्लासेस डिसाइड करेंगे तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट हमने डिस्कस किया था बच्चे कि हम लोग जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू भी ले सकते हैं, 5 या 10 का जो है वो इंटरवल भी ले सकते हैं। तो अगर हम 54 स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर लेते तो फिर भी हमारी क्लासेस जो थी वो ठीक बन जानी थी, लेकिन हम लोगों ने चूंकि इंटरवल 10 का है हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया है 50। ठीक है,
और एक्सक्लूसिव स्टाइल है तो 50 to 60, 60 to 70 हमारे लिए क्लासेस बनाना जो है वो इस तरह से इजी रहेगा, इसलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है 50 और ये 5 और 10 का मल्टीपल भी है। इसके बाद हम लोग डिजायर्ड क्लास इंटरवल जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है 10, यानी कि 10 का इंटरवल लेते हुए आप लोगों ने क्लासेस प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद क्लासेस को डिजाइन किस तरह से करना है, आप लोगों ने एक्सक्लूसिव मेथड को इस्तेमाल करते हुए जो है वो डिजाइन करनी है क्लासेस। अब एक्सक्लूसिव मेथड जो है उसका क्या मतलब है कि आप लोगों के जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट तो जो है वो ऐड होगी उसमें, लेकिन जो उसकी अपर लिमिट है वो उस क्लास का हिस्सा नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आपकी जो क्लासेस बनेंगी उनकी जो लोअर लिमिट्स हैं वो उसी क्लास का पार्ट होंगी, जो लेकिन जो उसकी अपर लिमिट है वो उस क्लास का पार्ट नहीं होगी। ठीक है, अब जो है हम लोगों ने डिजायर्ड क्लासेस जो हमारी यहाँ पर बनेंगी वो बनेंगी 50 to 60। अगर हम लोग जो हम इनका डिफरेंस देखें तो इंटरवल हमारे पास बच्चे क्या आ रहा है 10 का, 60 में से 50 माइनस कर दें तो 10 आ रहा है। यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास इंटरवल क्या आ गया 10, और मेथड हमारा क्या होगा एक्सक्लूसिव, इसलिए हम लोगों ने 50 to 60 पहली क्लास ली तो दूसरी क्लास कहाँ से स्टार्ट करेंगे 60 to 70, इसके बाद 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, इस तरह हमारी क्लासेस जो हैं वो चलती रहेंगी। जितना हमारे पास डाटा मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्लासेस जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। और इसके बाद हम लोग जो है बच्चे टैली शीट प्रिपेयर करेंगे और इसके बाद फाइनल टेबल जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे। अब इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारा ऊपर वाला पोर्शन स्टेप 1 स्टेप 2 बिल्कुल सेम थे, स्टेप नंबर 3 में हमारे पास चेंज आया जहां पर हम लोगों ने अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो डिसाइड किया। क्लास इंटरवल आपको क्वेश्चन में गिवन है और क्लास डिजाइन जो है वो भी गिवन है कि एक्सक्लूसिव मेथड आप लोगों ने यूज करते हुए यहाँ पर क्लासेस जो है वो प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जहाँ पर जो है वो टैली शीट जो है वो प्रिपेयर की गई है और फाइनल टेबल जो है वो प्रिपेयर किया गया है क्वेश्चन में मौजूद जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करते हुए। बट यहाँ पर आप लोगों को दो टेबल नजर आ रहे हैं। पहले वाला जो टेबल है जिसमें टैली बार का कॉलम मौजूद है वो हमारी टैली शीट है और जो सेकंड वाला टेबल है वो हमारा फाइनल टेबल है। यहाँ पर जो क्लासेस हम लोगों ने पीछे जो साइड में बनाई है जैसे 50 to 60 10 का इंटरवल लेते हुए 10 का डिफरेंस लेते हुए हमने बनाई है। 50 से 60 अगर डिफरेंस देखें तो 10 आ रहा है। इसी तरह 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 और 100 से 110। अब हम लोगों की जो है वो डाटा 110 क्लासेस में हमारा जो 110 की रेंज में कवर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डाटे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 104, तो अगर हम लोग जो है वो 100 से 110 तक बनाते हैं तो इस मीन्स के इस रेंज में ये हमारी लास्ट क्लास होगी। अगर इससे फर्दर हम क्लासेस बनाएंगे 110 से 120 तो हमारे पास तो उससे रिलेटेड डाटा ही नहीं है, तो क्लासेस बनाने का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 50 से 60 की रेंज में कितने नंबर्स आ रहे हैं। अगर आप लोग अपने डाटा में चेक करें तो 5 नंबर्स जो है वो 50 टू 60 की रेंज में आ रहे हैं। तो हम लोग टैली बार के कॉलम में जो है वो 4 वर्टिकल लाइन लगाकर एक उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे जो ये शो करेगी 5 को, और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम सिंपली 5 जो है वो पुट कर देंगे। इसी तरह 60 से 70 की रेंज में जस्ट 1 नंबर आ रहा है। 70 टू 80 की रेंज में जो है 4, जैसे हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में बच्चे देखा था ना, उसी तरह आप लोगों ने अपने क्वेश्चन में मौजूद जो डाटा है उसको जो है वो सामने रखते हुए आप लोगों ने देखना है कि 60 से जो है वो 70। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारी ये एक्सक्लूसिव स्टाइल है। एक्सक्लूसिव स्टाइल का मतलब ये है कि आप लोगों की लोअर लिमिट तो इसमें जो है वो इन्वॉल्व है लेकिन अपर लिमिट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जब हम बात करते हैं 50 टू 60 एक्सक्लूसिव स्टाइल है, इसका मतलब है हम देखेंगे कि आपके डाटे में 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 तक देखेंगे। ठीक है, तो 60 हम नहीं देखेंगे। अगर 60 होगा भी तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको ऐड करेंगे जो हमारी क्लास है 60 टू 70, क्योंकि 60 टू 70 की जो क्लास है उसमें हमारे पास लोअर लिमिट क्या है 60, तो यहाँ पर लोअर लिमिट 60 से हम स्टार्ट करेंगे। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69। 70 जो है वो इसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे इस क्लास में। इसी तरह नेक्स्ट क्लास है 70 टू 80, तो उसमें हम 70 से 79 तक जो है वो डाटा देखेंगे, 80 इन्वॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास है 80 टू 90, तो यहाँ पर हम 80 से 89 तक डाटा देखेंगे। 90 से 100 की जो क्लास है उसमें हम 90 से 99 तक की रेंज में डाटा देखेंगे, और 100 से 110 की जो क्लास है उसमें हम लोग जो है वो 100 से 109 तक की रेंज तक जो है वो डाटा देखेंगे। 1010 इसमें 110 जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव स्टाइल है। बार बार आप लोगों को मैं समझा रही हूँ, एक्सक्लूसिव स्टाइल में जस्ट हमारी लोअर लिमिट जो है वो इंक्लूड होती है क्लासेस की, अपर लिमिट जो है वो उसमें इंक्लूड
नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने टेली बार का जो है वो कॉलम प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद हम लोग जो है वो फाइनल टेबल जो है वो प्रिपेयर करेंगे। फाइनल टेबल में बच्चे जो क्लासेस का कॉलम था उसकी मैंने हेडिंग चेंज करके वहाँ पर बोनस इन रुपीज़ जो है वो लिख दिया है, और जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है उसकी हेडिंग चेंज करके नंबर ऑफ वर्कर्स जो है उसकी हेडिंग के तौर पर दे दिया है। यहाँ पर भी बात जो है वो काबिल गौर है कि आप लोगों की फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आया है वो आप लोगों के क्वेश्चन में मौजूद जो डाटा है उसके टोटल से मैच करना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो क्वेश्चन में मौजूद डाटे से कम या ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि आप लोगों का टेबल सही तरीके से प्रिपेयर नहीं हुआ, या फिर आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी जो है वो मेंशन करते हुए यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ जो है वो कर दी है, आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो एक ही क्वेश्चन को जो है वो इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने इंटरवल भी चेंज करके देखा, और उसकी जो है वो क्लासेस का डिज़ाइन इंक्लूड, पहला जो क्वेश्चन था वो हमने 7 का इंटरवल लेते हुए इंक्लूसिव मेथड इस्तेमाल किया। इंक्लूसिव मेथड का क्या मतलब था, जिसमें अपर एंड लोअर लिमिट दोनों ही उस क्लास का जो थी वो पार्ट थी इंक्लूसिव मेथड में। ठीक है, बाद में हम लोगों ने जो है वो इंटरवल चेंज किया, हमने इंटरवल 10 का किया और एक्सक्लूसिव मेथड जो है वो इस्तेमाल किया। हमने इंटरवल 10 का इस्तेमाल करते हुए एक्सक्लूसिव मेथड का क्या मतलब है कि हमारी लोअर लिमिट्स तो उसी क्लास का पार्ट होंगी लेकिन अपर लिमिट्स जो है वो उस क्लास का पार्ट नहीं होंगी। ठीक है, होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी पॉइंट में कोई मसला है, किसी जगह से समझ नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग बच्चे जो है वो वॉइस मैसेज के ज़रिए भी उसको जो है वो क्लियर कर सकते हैं, और आप लोग जो है वो कमेंट में जाकर कमेंट करके भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं जो है वो आप लोगों की उस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने की और उस प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी।